नमस्कार साथियों। आज का देखिए हमारा राजस्थान का दूसरा ज्योग्राफी का जो टॉपिक है या राजस्थान की ज्योग्राफी का जो दूसरा टॉपिक है मानसून एवं जलवायु या वर्षा कहेंगे। उससे संबंधित देखिए जितने यानी कि प्रश्न बनने की जो संभावना है या एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए हम जलवायु से संबंधित मानसून एवं जलवायु से संबंधित हमारा आज का जो देखिए दूसरा जो टॉपिक है उसमें कितने प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं, बनने की संभावना है या और पिछले जो एग्ज़ामों में आए हुए प्रश्न हैं या आने की जो संभावना है, कितने प्रश्न वहाँ से टॉपिक में बनते हैं। वहाँ से देखिए हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नों का जो स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी का जो कार्यक्रम है हमारा, जहाँ से देखिए हम 100 प्रश्नों का समावेश लेकर आए हैं। हम उनका यहाँ पे अध्ययन करेंगे। एक बार यहाँ से देखिए टॉपिक में आप जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका अध्ययन करने के बाद आपको और कहीं से भी देखिए यानी कि प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता मानसून और जलवायु से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम 100 प्रश्नों का समावेश लेकर आए हैं कि इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण। तो देखिए राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा या जिसे हम मावट कहते हैं वो किस कारण होती है या किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप बस इसको ध्यान रखें, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसे हम मावट कहते हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। राजस्थान में औसत वर्षा होती है। राजस्थान में कितने प्रतिशत यानी कि औसत वर्षा होती है? 57.51 सेमी वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? अप्रैल, मई, जुलाई या जून? तो देखिए सबसे ज़्यादा गर्मी राजस्थान में जून में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो राजस्थान में देखिए माउंट आबू, फलोदी, मातरकुंडिया या बिनेश्वर। तो देखिए राजस्थान में यानी कि सिरोही, माउंट आबू यानी सिरोही जो जिला है वहाँ पे माउंट स्थान है, वहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा है वो राजस्थान में आकी गई है या होती है। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो आंधियाँ हैं वो श्री गंगानगर जिले में आती हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है उप आर्द्र, अति आर्द्र, शुष्क, अर्ध शुष्क। तो देखिए पूर्व की जलवायु वह होगी उप आर्द्र होगी। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5, 8, 6 या 3? 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, कौन सा कहलाता है? बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर। राज्य का आर्द्र जिला झालावाड़ जिला है वो कहलाता है। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है कौन सी विक्षोभों से होती है, कौन सी हवाओं से होती है? उत्तर पश्चिमी हवाओं से राजस्थान में सर्दियों में वर्षा आती है। मावट होती है कौन सी हवाओं से होती है? बंगाल की खाड़ी की हवाओं से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं से, दक्षिणी पूर्वी चक्रवाती हवाओं से। तो मावट देखिए साथियों भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में नाम क्या है, जिसे हम क्या कहेंगे? इससे पहले थोड़ी देर पहले ये प्रश्न आया था, मावट, वज्र, करस या मानसून? तो उसे हम मावट कहेंगे। राजस्थान में मावट संबंधित है मानसून प्रत्यावर्तन से, पश्चिमी विक्षोभों से,
बंगाल की खाड़ी की हवाओं से या वर्षा ऋतु में मानसूनों से। तो देखिए राजस्थान में माउट है वो पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में होता है? पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो देखिए राजस्थान का कौन सा जिला आएगा? तो वो देखिए जैसलमेर जिला हो जाएगा, इसका उत्तर होगा जैसलमेर। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा होगा? सर्दियों में कम, गर्मियों में ज़्यादा। तो उतार चढ़ाव है वो वार्षिक वर्षा का कहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा? देखिए वो होगा जैसलमेर में। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण होता है? इसकी अवस्थिति दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होना, इसका मानसून समानांतर होना, इसका मानसून का दंडवत होना, इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक होना। तो इसका कारण होगा इसका मानसून समानांतर होना, यही कारण है कम वर्षा होने का राजस्थान में। थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समानांतर है वे हैं भूमध्य सागरीय विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागरीय मानसून, हिंद महासागरीय मानसून। तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा अरब सागरीय मानसून। राज्य की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार होना, यही कारण राज्य की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख या महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। पूर्वइयाँ कौन सी हवा हैं? भूमध्य सागरीय, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी का मानसून या हिंद महासागरीय मानसून। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का मानसून पूर्वइयाँ कहलाती हैं। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वो हमारा उत्तर झालावाड़ होगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा झालावाड़ एवं बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला होगा झालावाड़, जो सबसे महत्वपूर्ण है। बार बार यहाँ पे देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसका अर्थ है कि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामों में पूछा जाता है बार बार। हर प्रश्न देखिए पूछने का जो तरीका है वो हर बार अलग है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक राज्यों के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? तो वहाँ पे देखिए राज्य में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? वो होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में कमी आती है, वृद्धि होती है, कोई बदलाव नहीं या स्पष्ट नहीं कर सकते, कमी होती है। राज्य के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, कोटा या डूंगरपुर। तो देखिए सबसे ज़्यादा किरणों का तिरछापन है वो कहाँ पे देखा जाता है या होता है? श्रीगंगानगर। जून के माह में राज्य के किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? कोटा, जोधपुर, बांसवाड़ा या पाली। तो उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य किस कटिबंध के अंतर्गत है? हमारा उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान का यानी कि राजस्थान आता है। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है कौन सा होगा? उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर या हनुमानगढ़। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला होगा हनुमानगढ़। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 30 सेमी, 100 सेमी, 60 सेमी या 10 सेमी। तो अर्ध शुष्क जलवायु में वार्षिक वर्षा का औसत 30 सेमी होता है। देखिए प्रश्न साथियों कैसे कैसे पूछे जाते हैं।
टॉपिक हमारा अगर क्लियर है, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आपके छूटने वाले नहीं हैं। ऐसे प्रश्नों का समावेश एग्जामों में होता है, ऐसे प्रश्न है वो देखिए पूछे जाते हैं। हर तरीके से हमने यहाँ पे प्रश्न बनाने का प्रयास किया है ताकि आपका प्रश्न एक भी ना छूटे। एक टॉपिक से लगभग हम 100 प्रश्न का समावेश हम लेकर आए हैं, जो देखिए एक भी प्रश्न आपका और टॉपिक से नहीं बन सकता। सारे प्रश्नों का समावेश हम यहाँ लेकर आए हैं। राजस्थान में बारंबार सूखा और अकाल पड़ने का मुख्य कारण क्या है? क्या होगा? अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में प्रश्न है ये इस टॉपिक का, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे जो हम प्रश्नों का समावेश लेकर आए हैं वो एग्जामों में पूछे हुए और आने वाले जो एग्जामों में आने की 100% संभावना इस टॉपिक से प्रश्न होता है। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, बस इनका बार बार आपको अध्ययन करना है और हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि हम आपको निःशुल्क हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल हर एक टॉपिक का जो वीडियो है आपको उपलब्ध हो जाएगा। जो सारे प्रश्न हमारे वस्तुनिष्ठ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा होगा? वो देखिए, वनस्पति रहित आवरण, अरावली की अवस्थिति, वर्षा की अनिश्चितता या समुद्री तटवर्ती चक्रवात। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अरावली की अवस्थिति। देश में पानी की सर्वाधिक कमी वाला राज्य अब वो कौन सा होगा? क्योंकि भारत के पश्चिमी मरुस्थल में कौन सा जिला स्टेट आता है, राज्य आता है भारत देश में? तो देखिए वो होगा राजस्थान, जहाँ पे सबसे कम यानी कि सबसे कम पानी है या सर्वाधिक कमी वाला राज्य है। पानी यहाँ पे बहुत कम है। थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक तापांतर रहता है। थार के मरुस्थल में तापमान कितना रहता है? वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति एवं वनस्पति के अभाव के कारण थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, यही कारण है। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में होती है? वो है जैसलमेर। राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है? पछुआ, मानसूनी, चक्रवातों से या व्यापारिक? तो देखिए, राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में मानसूनी पवनों के कारण होती हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? वो हमारा हो जाएगा भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या कोटा। तो उसे हम कहेंगे बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है। राजस्थान में मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश किन जिलों में होता है? वो हमारा होगा बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर। राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है? तो वो होगा 90%। राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण है क्या है? तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। इसका कारण क्या है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे देखिए टीले ही टीले हैं या मरुस्थल है, इसलिए वहाँ का तापमान है वो सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में गर्मियों में उच्च तापमान वाले जिले कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखना है हमें जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, झालावाड़, कोटा या बारां। तो राजस्थान में गर्मियों में उच्च तापमान वाले जिले होंगे बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू होगा। देश का सर्वाधिक गर्म प्रदेश कौन सा है? तो वो ही देखिए पश्चिमी राजस्थान आ जाएगा। राज्य का गर्मियों में औसत तापमान कितना होता है? वो 35 से 39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान राज्य का या राजस्थान राज्य का रहता है।
राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? तो दक्षिणी भाग में है वो बनी रहती है। सवाना एवं सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी, उत्तरी या दक्षिणी? तो देखिए सवाना एवं सदाबहार वन दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम वाले स्थान कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला होगा माउंट आबू। अब यहाँ पे देखिए इनको व्यवस्थित क्रम में या अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। पहला होगा माउंट आबू आएगा, यानी कि ये प्रश्न पूछा है राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से वार्षिक वर्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? माउंट आबू, फिर उससे कम होगी उदयपुर, फिर अजमेर और चौथा हमारा होगा बाड़मेर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा या सही होगा। टिवार्था के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? वह हमारा होगा बी ऑप्शन BSH। राज्य के विभिन्न भागों एवं उनकी जलवायु को सम्मिलित कीजिए कि कौन से स्थान में राजस्थान के उत्तरी यानी कि उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी जिस क्षेत्र में चारों दिशाओं का जो तापमान है या जलवायु है वहाँ की कैसी होगी। देखिए पश्चिमी क्षेत्र का देखिए, हम अगर पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे कैसी होगी? तो साथियों शुष्क होगी। ए में 1 नंबर ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें दक्षिणी क्षेत्र तो वहाँ का की जलवायु होगी आर्द्र। सी ऑप्शन देखिए पूर्वी क्षेत्र का होता है अर्धशुष्क, और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का देखिए उप आर्द्र है, वो वहाँ की जलवायु पाई जाएगी। पश्चिमी क्षेत्र की शुष्क होगी, दक्षिणी की आर्द्र, पूर्वी क्षेत्र की देखिए अर्धशुष्क होगी, दक्षिणी पूर्वी की देखिए उप आर्द्र होगी। ए ऑप्शन हमारा वो सही होगा, या ए कूट है वो हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे भी देखिए प्रश्नों में यानी कि का समावेश पेपर में होगा, तो इनका भी हम यहाँ पे पूर्व अनुसार देखिए यानी पेपरों के अनुसार देखिए समावेश लेकर आए हैं। लू किस प्रकार की पवन है? आर्द्र, शुष्क एवं गर्म, अर्धशुष्क या उप आर्द्र? तो देखिए लू है वो शुष्क एवं गर्म पवन है। पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों में आने वाली रेतीली आंधियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भूतेल्या, बावल, अंधड़ या भभूल्या? तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों में आने वाली रेतीली आंधियों को बावल कहते हैं, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो भभूलिया है वो कर देते हैं। तो देखिए रेतीली आंधियों को पश्चिमी राजस्थान में बावल कहते हैं। गर्मियों के समय राजस्थान के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में उत्पन्न वायु भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उसे हम बावल, भंवरा, भभूल्या, चक्कर? तो देखिए उसे भभूल्या कहते हैं। जो देखिए आकाश में मिट्टी का जो रौंद है वो चढ़ जाता है, गोल मिट्टी के रूप में यानी कि घूमती हुई मिट्टी है वो हवा के साथ में ऊपर चढ़ी जाती है, धूलकण है वो उड़ते रहते हैं, उसे हम भभूल्या कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के कितने जिलों को अकाल से सामान्यतः प्रभावित माना है? वो हमारे होंगे 12 जिले होंगे, 16 होंगे, 8 या 6? तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 12 जिलों को अकाल से सामान्यतः प्रभावित माना। राज्य में अकाल पड़ने के प्रमुख कारण क्या हैं? प्राकृतिक स्वरूप एवं जलवायु, वर्षा की कम मात्रा एवं अधिक वाष्पीकरण, अनियंत्रण पशुचारण, उपरोक्त सभी? तो ये सभी कारण हैं वो राज्य में अकाल पड़ने के प्रमुख कारण माने गए हैं। राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी? राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग होगा कच्छ की खाड़ी होगी, ए उत्तर होगा। राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, पवनों की दिशा या मिट्टियों की प्रकृति? तो देखिए पवनों की दिशा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के समतुल्य क्षेत्र किन राज्यों में है? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा।
राज्य की जलवायु में शुष्कता एवं उष्णता होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली की अवस्थिति, राज्य की अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई या मिट्टियों की प्रकृति। तो देखिए समुद्र तल से ऊंचाई है वो प्रमुख कारण जलवायु की शुष्कता एवं उष्णता का प्रमुख कारण हो जाएगा। राज्य के ठंडे प्रदेश हैं माउंट आबू एवं भोरहट का पठार, हड़ौती का पठार, उत्तरी अरावली क्षेत्र या लूनी बेसिन। आबू पर्वत एवं भोरहट का पठार है वो ठंडे प्रदेशों में आते हैं। थार के मरुस्थल की प्रमुख जलवायु विशेषता कौन सी है? ऊंचा तापक्रम, कठोर सूखे की लंबी अवधि, उच्च वायुवेग। उपरोक्त सभी थार के मरुस्थल की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं। राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 57.51 सेमी राज्य में वर्षा का औसत तापमान यानी कि माना गया है, वर्षा का वार्षिक औसत माना गया है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु का समय है कब माना जाता है? फरवरी से मई तक, अप्रैल से जुलाई तक, मार्च से जून तक या मई से जून तक। तो देखिए राज्य में ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से जून तक माना गया है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक गर्म स्थान है? कौन सा है? देखिए पोखरण, शार्दुल शहर, फलोदी या डेगाना। तो देखिए वो होगा फलोदी होगा सबसे गर्म स्थान राजस्थान में। सम एवं खुड़ी क्षेत्र जाने जाते हैं किसके लिए? ये देखिए पर्यटन के लिए जाने जाते हैं सम एवं खुड़ी क्षेत्र। निम्नांकित में सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा सत्य कथन है वो देखिए, आंधियों की वार्षिक संख्या उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर कम होती जाती है, यही सत्य है। राज्य का सबसे गर्म जिला जैसलमेर, ये गलत है। ग्रीष्म ऋतु में सापेक्षिक आर्द्रता 45 से 70% तक रहती है, ये भी गलत है। जनवरी माह में माउंट आबू में औसत निम्न तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ये भी गलत है। राज्य में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती हैं? वो होगा श्री गंगानगर। राज्य में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले में आती हैं। इनकी वार्षिक संख्या कितनी, एक वर्ष में कितने दिन आते हैं? तो वहाँ पे 27 दिन है वो श्री गंगानगर में आंधियां आती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें राजस्थान की ओर आकर्षित होती हैं मई जून में बनने वाले निम्न वायुदाब के कारण आकर्षित होती हैं। अब यहाँ पे देखिए असत्य कथन का चयन कीजिए। अब यहाँ पे हमारा असत्य कथन देखिए साथियों कौन सा होगा? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें जब राजस्थान पहुंची हैं तो इनकी आर्द्रता कम रह जाती है, ये तो सही है। ये पवनें पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कम एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में कुछ वर्षा करती हैं, ये गलत है। यानी कि राजस्थान में कम एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में कम वर्षा करती हैं, नहीं ज़्यादा करती हैं। अरब सागरीय मानसूनी पवनें अवरोध के अभाव में वर्षा नहीं कर पाती हैं, ये भी सत्य है। 50 सेमी सम वर्षा रेखा के दक्षिणी पूर्वी में वर्षा अधिक होती है, ये भी सही है। ये पवनें पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कम एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में कुछ वर्षा करती हैं, ये हमारा असत्य कथन है या गलत है। राज्य में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले जिले कौन से हैं? अब देखिए राजस्थान में सबसे कम वर्षा बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों में होती है। ऐसे देखिए आपके प्रश्नों का जो विभिन्न जिलों के साथ भी यानी कि जोड़कर दे दिया जाएगा, तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है, बार बार अभ्यास करना होगा। राज्य में शीत ऋतु का समय सामान्यतः है कौन सा माना जाता है? राज्य के अंदर यानी कि शीत ऋतु का जो समय है वो देखिए दिसंबर से जनवरी का माना जाता है, अक्टूबर से मार्च का माना जाता है, या अक्टूबर से फरवरी का माना जाता है, या नवंबर से मार्च का माना जाता है। तो देखिए राज्य में शीत ऋतु का जो समय है वो देखिए अक्टूबर से फरवरी तक का माना जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन का समय है अक्टूबर से मध्य नवंबर का मानसून का समय माना गया है। मानसून प्रत्यावर्तन काल में राज्य कुल वर्षा का कितना भाग प्राप्त करता है? 10%, 20%, 25%, 18%। तो वो होगा 10% रखता है। राज्य में न्यूनतम एवं अधिकतम आर्द्रता होती है क्रमशः कब होती है? अप्रैल एवं अगस्त में,
सत्य कथन का चयन कीजिए। हम यहाँ पे सत्य कथन को यानी कि सही उत्तर को ही बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए, राज्य में वायु की अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये एकदम सत्य कथन है। अब यहाँ पे देखिए, राज्य में सबसे तेज हवाएं जून एवं सबसे धीमी फरवरी माह में चलती हैं, ये गलत है। राज्य में हवाएं प्राय पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं, ये भी गलत है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त माह में होती है, ये भी गलत है, जो कुल वर्षा का 45%, यह गलत है। राज्य में वायु की अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सत्य कथन है। सर्दियों में हिमालय में होने वाले हिमपात से राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हिमपात होगी यानी बर्फ पड़ेगी तो राज्य में शीतलहर चलती है, यानी ठंडी हवाएं आती हैं। राज्य में वज्र तूफान कब आते हैं? जून जुलाई में आते हैं। उत्तर डी ऑप्शन रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान किस जिले में आते हैं? नागौर, जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो हमारा नागौर में सबसे ज़्यादा वज्र तूफान आते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5, 6। तो हमारा सी ऑप्शन होगा 5, यानी कि क्षेत्रों में या प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राज्य के शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 0 से 20 सेमी वार्षिक वर्षा का औसत माना गया है। राज्य के शुष्क जलवायु प्रदेश में सम्मिलित जिलों का समूह कौन सा है? सूखे जिले कौन 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 से हैं? चूरू, बीकानेर, बाड़मेर है। सी ऑप्शन हमारा वो सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न देखिए, हर एक टॉपिक से ऐसे ही प्रश्न हम लेकर आए हैं, तो यहाँ पे आपको बार बार अभ्यास करना होगा। एक भी प्रश्न आपका इस टॉपिक से छूटने वाला नहीं है। आपको प्रश्नों का यही समावेश आपको पेपर में जरूर मिलेगा। शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। धूल भरी आंधियां, सूखे हैं, लू का प्रकोप भी है। गर्मियों में औसत तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस, ये शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। वर्षा एवं वनस्पति कमी, ये भी है। स्टेपी यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि गलत पूछ रहा है। स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। डी ऑप्शन सही होगा। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा होती है 20 से 40, 0 से 20, 40 से 60 सेंटीमीटर या 60 से 80। तो सी ऑप्शन यानी 40 से 60 सेंटीमीटर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की वार्षिक वर्षा होती है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में पूर्णतः सम्मिलित जिला कौन सा है? अलवर, सीकर, टोंक या दौसा। तो अलवर होगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित हैं? उत्तरी पूर्व उदयपुर, दौसा और टोंक है। बी ऑप्शन सही होगा। सघन वनस्पति पाई जाती है, आर्द्र जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति है वो पाई जाती है। राजस्थान में आर्द्र जलवायु प्रदेश में गर्मियों में औसत तापमान कितना होता है? 32 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस होता है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है, किसके आधार पर किया है? तो वो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी वनस्पति के आधार पर, यानी कि कोपेन ने यानी कि जलवायु का वर्गीकरण किया है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो वो होगा हमारा BSHW। अधिकांश वर्षा ऋतु में होना, विरल वनस्पति एवं साधारण आर्द्रता डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? CWG की। राजस्थान को थार्नवेट ने कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? 3, 4, 5 या 6। तो वो हमारे होंगे 4 होंगे। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नांकित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान में जून माह सबसे गर्म एवं दिसंबर माह सबसे ठंडा होता है, ये हमारा यानी कि गलत ऑप्शन है, यानी ये सत्य नहीं है। राजस्थान का बरख्वांस्क झालावाड़ को कहा जाता है, ये भी गलत है। राजस्थान में तेजी से भूजल स्तर गिरने का प्रमुख कारण क्या है? अपर्याप्त, अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा होने, यानी समय पर वर्षा नहीं होना,
यही मुख्य कारण जल स्तर का गिरने का प्रमुख कारण है। यदि अरावली की यही सी ऑप्शन सही होगा। सर्दियों में सर्वाधिक न्यून तापमान चूरू जिले का रहता है। सर्दियों में न्यून तापमान यानी कि चूरू जिले का नहीं रहता है, ये गलत है। यदि अरावली की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती तो क्या होता? पश्चिमी मरुस्थल नहीं होता, ये भी सही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र रेगिस्तानी होता, ये सही है। दक्षिणी राजस्थान एवं गुजरात भारी वर्षा के क्षेत्र होते, ये भी सही है उपरोक्त सभी। यानी यदि अरावली की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती तो ये सारे के सारे जो कारण दे रखे हैं ये सारे सत्य हैं, यानी सभी कारण हैं ये सही हैं। तो ये थी हमारे मानसून एवं जलवायु और वर्षा का जो दूसरा राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, जिसमें हमने 95 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत सारे पिछली एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, इससे बाहर आपका इस टॉपिक से प्रश्न बिल्कुल नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।